जल्दी क्या है लक्ष्मीबाई? अगर तुम उन्हें जिंदा देखना चाहती है तो तुम अपने आप को सरेंडर कर दोगी। Now you are in my custody. आप क्या करोगी? कैसे एस्केप करोगी? अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। But before killing you, I would like to have this necklace. It is so beautiful. I love it. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उठा तलवार और कर हम पे वार। No. तुम मुझे नहीं मार सकते। But I can kill your soul. मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। I have killed your father. Don't move. महारानी साहब, अपने बाबा साहब को बचाइए। अंग्रेज को भगा दिया। शांत हो जाओ। ये समय विजय घोष का नहीं है। हमने केवल यूरोस को पीछे हटने पर विवश किया है। उसे पता चल चुका है कि भाई साहब अपने बाबा की सहायता करने जोकन भाग गई है। वो अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा। वो हारा नहीं है, वो जोकन भाग की ओर गया है। फिर तो लक्ष्मीबाई को बहुत भारी खतरा है। तात्या,
हम अपनी पूरी सेना लेकर झांसी पर कूच करेंगे और उन्हें जोकन बाग में जाकर घेर लेंगे। महारानी साहब, आपका विचार उचित है, परंतु यदि हम अपनी सेनाओं के साथ 4 दिशाओं में बट जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम अगर एक साथ रहे तो ये फिरंगी हमें कहीं भी रास्ते में रोक सकते हैं, परंतु यदि हम अलग रहे तो हम में से अवश्य कोई न कोई महारानी साहिबा की सहायता के लिए पहुंचेगा। हाँ महारानी सरकार, रघुनाथ जी ठीक कह रहे हैं। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि ये फिरंगी कहाँ कहाँ पहरा दे रहे हैं। ठीक है, हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। तात्या जी, फिरोज ने झांसी की सीमा पर बहुत ही कड़ा पहरा बिठा दिया है। उसने सेना की 3 बटालियन तैयार की है। एक बटालियन लेकर वो खुद झोकनबाग की सीमा की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी बटालियन उसने बड़ा गांव की सीमा पर रखा है और तीसरी बटालियन परीक्षा की सीमा पर उसने तैनात की है। हमारे पास पीछे हटने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। नहीं रघुनाथ जी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम भाई साहब के पास अवश्य पहुंचेंगे। चलो। Come on, हम जोकनबाग पहुंचने ही वाले हैं। किसी को हमारी सहायता के लिए भेज। तात्या जी, तात्या जी, तात्या जी, तात्या जी, तात्या जी, रघुनाथ जी, तात्या जी आपके भाई सब आए। तात्या जी रुक जाइए, तात्या जी, तात्या जी रुक जाइए। क्या हो महारानी सरकार? ऐसा आभास हुआ जैसे कोई चिल्लाया हो। लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। Halt! हम जीत गए चाचा। Your भाई साहब, the Queen of Jhansi has lost to us. ना खुद को बचा पाए और ना ही अपने फादर को। You have no option but surrender. I assure you I'll be kind. लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारा एंड मोरोपंच की तरह होगा। कुछ नहीं होगा हमें। झूठ बोल रहा तू पाखंडी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी भाई साहब को कुछ नहीं हो सकता। लड़ाई सरकार, मैं जानता हूं तुम इनकी तरह इमोशनल फूल नहीं हो। समझाओ इन्हें, बिना वजह जान देना मैडनेस है। You lost it. Lakshmi Bai is dead. I don't want to kill these soldiers. Surrender कर दो। हम सबको forgive कर देंगे। Just think. क्या तुम अपने लोगों को मरवाना चाहते हो? तात्या, क्या करें? महारानी सरकार, ये आप क्या कह रही हैं? आप इस धूर्त की बात पर विश्वास कर रही हैं कि हमारी भाई साहब नहीं रही? साक्ष्य तो यही कह रहा है कि ये साक्ष्य नहीं है। आप इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए। कुछ नहीं हुआ हमारी भाई साहब को। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा, परंतु हम ये नहीं जानते कि लक्ष्मीबाई कहाँ है और इस समय सेना का नेतृत्व करने वाले वीर योद्धा की भी हमें आवश्यकता है। नेतृत्व करने वाला योद्धा मौजूद है। भाई साहब जीवित भी हैं और सुरक्षित भी हैं। ये फिरंगी हमारी भाई साहब को छू भी नहीं सकते। महारानी सरकार, मैं ढूंढ के लाऊंगा अपनी भाई साहब को, और इसलिए भी कि झांसी को इन फिरंगियों से मुक्त कराने में वही हमारा नेतृत्व करेंगी। ये तात्या अकेला जाएगा इन फिरंगियों से युद्ध करने, अकेला। हमें आपकी सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपनी सेना यहां से लेकर जा सकती है। ठीक है फिरोज, हम नहीं लड़ेंगे। वे सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री
सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। आप रो क्यों रही है? हमारे बाबा साहब सो रहे हैं। जब से झांसी आए हैं इसे सो भी नहीं पाए। महारानी साहब, आपके बाबा इस संसार पे नहीं रहे। महारानी साहब, बाबा कुछ समझाइए ना। बाबा बाबा बोलिए ना, कुछ क्या हो गया आपको? बाबा बोलिए ना, बाबा समझाइए ना। बाबा बाबा। हर पिता और पुत्री के जीवन में ये पल एक बार ही आता है जो उन्हें अकेले ही जीना पड़ता, अकेले ही जीना पड़ता, अकेले ही जीना पड़ता। महारानी सरकार, मेरे सैनिक रणभूमि में दाईं ओर होंगे और आपके सैनिक बाईं ओर। तब क्या रणनीति बाजू बनाना, उतर दे। हमारी बटालियन यहाँ रुकेगी। तात्या गुरु, हम उन फिरंगियों का सामना इन तलवारों से कैसे करेंगे? बद्रीनाथ, इन्हीं तलवारों से हमने कई बार इन फिरंगियों को घुटने टेकने पर विवश किया है। भूल गए संथाल के जियालों को, जिन्होंने तीरों और कुल्हाड़ों से इन फिरंगियों की तोपों और बंदूकों का सामना किया था। तात्या गुरु, आप उनकी सेना को तो देखिए, कैसे आधुनिक शस्त्रों से लैस है। और दुख की बात तो यह है कि हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई भी नहीं है। सैनिकों, तुम सब के लिए ये बात समझना आवश्यक है कि ये फिरंगी यही चाहते हैं कि हमारी और हमारी सेना का मनोबल टूट जाए। हम सब एक साथ जुड़े रहेंगे, तभी इन फिरंगियों से अपनी झांसी को। जब झांसी की महारानी हमारे साथ नहीं है तो हम ये लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे? तो तुम सबने सोच कैसे लिया कि वो नहीं है? वो आएंगी, अवश्य आएंगी। तात्या जी, मैंने जो कुछ भी कहा झूठ कहा। रघुराज जी, इसका अर्थ यह है कि? हाँ तात्या जी, मैं स्वयं उन्हें देखने के लिए गया था, परंतु वो मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ तक कि मैंने झांसी के नागरिकों से भी उनके बारे में पूछताछ की, परंतु उन्होंने भी उन्हें नहीं देखा। सैनिकों का मनोबल ना टूटे इसलिए मैंने ये सब बातें कही। हे देवा, कहाँ है हमारी बाई साहब? मैंने बाई साहब को वचन दिया कि तात्या अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेगा, अंतिम सांस तक। नहीं महारानी साहब, पुत्र के कर्तव्य तो सारे आपने निभाए।
आप ही मुखाग्नि की विधि पूरी कीजिए। जाइए, जाकर अपना धर्म निभाइए। हर पिता और पुत्री के जीवन में ये पल एक बार ही आता है जो उन्हें अकेले ही जीना पड़ता है। सदैव हमें धीरज बंधाती थी, आज स्वयं धीरज खो बैठी। उठिए महारानी साहब, जाइए, जाकर रंग तुरही बजाइए। आपकी सेना आपकी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं ऐसा, सब कुछ खत्म हो चुका है। पहले महाराज छोड़कर चले गए, फिर हमारा पुत्र दामोदर, पापा भी छोड़कर चले गए। पर आप तो है ना महारानी साहब, आपने क्या क्या नहीं किया। आपने तो इस धरती के खातिर, इस मिट्टी के खातिर, झांसी के खातिर, दामोदर के सुनहरे भविष्य के खातिर, अरे हिंदुस्तान के सभी बच्चों के खातिर आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। महारानी साहब, पूरा बुंदेलखंड आप पर आस लगाए बैठा है। उठाइए अपनी तलवार, जाकर सिर धड़ से अलग कर दीजिए इन फिरंगियों का। आपने तो सौगंध खाई थी कि हिंदुस्तान को इन फिरंगी दास्ता से मुक्त कराएंगे। अब होश में आइए महारानी साहब, अन्यथा ये फिरंगी हम पर सदियों तक राज करेंगे। नहीं ऐसा, शायद हमारी नियति में। नहीं महारानी साहब, अगर आप ऐसा कहेंगी तो आज ये नौबत आ गई है कि ये मूर्ख चिमना वीरांगना लक्ष्मीबाई को समझा रही है। महारानी साहब, अपने बाबा के बारे में सोचिए। आपके बाबा साहब आप पर कितना अभिमान करते थे। जब हमने आपके बाबा साहब से कहा था कि इस क्रांति का साथ छोड़ दीजिए, चलिए हमारे साथ, हमारा बच्चा कहीं दूर चले जाएंगे यहाँ से, तब आपके बाबा ने हमारा मुंह बंद करवा दिया। इस फिरंगी दास्ता में जीने से अच्छा है मेरा पुत्र जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ दे। क्या करने जा रहे हो? हमसे लड़ने के लिए टाटा, where is your army? सेना इधर है फिरंगी। Rani Lakshmibai.
गई है माँ दुर्गा तेरे संहार के लिए। हमें देखकर तुम्हारे होश उड़ गए ना हीरोज? क्या लगा था तुम्हें? तुम युद्ध करोगे और लक्ष्मीबाई रणभूमि में नहीं आएगी? पर तुम लोग क्या जानो अपनी धरती माँ पर मर मिटने की भावना क्या होती है। और अब हिंदुस्तान के हर बच्चे के हृदय में क्रांति की आग सुलग चुकी है। अत्याचार का प्रतिकार अब दानावल का रूप ले चुका है हीरोज। हर 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 आक्रमण! Attack! Fire! तिरंगी तोपों को नष्ट करो। सैनिकों, मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। इन धूर्त वृत्तियों को हटाना है। हमारा फर्स्ट टारगेट लक्ष्मीबाई है, उस पर अटैक करो। अरे भैया रामदीन, देखा तो हमारी औरत को। देखो कैसे रण में चीर काट मचा रही है, जरा देखो तो। और हमारे घर वाली को देखो, 2 फिरंगी को काट चुकी है। हे भगवान, मार डाला उसने। भैया भाऊजी को उठा ले। नहीं शंभू भाई, अभी समय नहीं है। पहले धरती का ऋण चुकावे कर, अगर बच गए फिर घर वाली का दाह संस्कार करेंगे, नहीं तो यही मिट्टी में अपने शरीर को दफन कर देंगे। कोई इसे संभालो। नहीं रानी साहिबा, हमार समय आएगा। हमार घरवाली पहले पहुंच गई है वहाँ। वो हमका बुला रही है रानी साहिबा, हमका जाए दो। No more attack! No attack! Otherwise I'll press the trigger! रघुनाथ जी को कुछ नहीं होना चाहिए ताते करो। हम पहले ही बहुत अपनों को खो चुके हैं, अब और नहीं खो सकते। हमें अपनी मृत्यु स्वीकार है, परंतु नहीं मनु बेटा, ऐसे शब्द दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। हमारे बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए? काका का नाम
इतिहास में और हमारे हिंदुस्तान में सदैव अमर रहेगा। बचपन से लेकर अब तक जिसने कूट कूट कर हमारे अंदर संस्कार भरे, उसी के अंतिम संस्कार को हम पूरी रीति रिवाजों के साथ नहीं कर पाए। हमें शहीदों की शहादत पर आंसू नहीं, गर्व करना चाहिए। उनका हर बलिदान हमारे रगों में जोश भर देता है। बस अब ये फिरंगी या तो यहां से जाएंगे या इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। लक्ष्मीबाई, इन फिरंगियों को तुम्हारी आंखों में आग की लपटें दिखाई देती हैं, जो हमें खुद युद्ध की प्रेरणा देती हैं। मुस्कुराओ लक्ष्मीबाई, क्योंकि अब फिरंगी सेना के खिलाफ एक साथ खड़े होकर उन पर टूट पड़ने का वक्त आ गया है। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए, समाचार ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदुस्तानियों पर किए गए अत्याचारों से क्षुब्ध होकर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर समाप्त कर दिया है और हिंदुस्तान के शासन की बागडोर सीधे अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब समाप्त होने जा रहा है। तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं लड़ाई सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अभी समाप्त नहीं हुआ है। केवल मुखौटे बदले, उनके पीछे चेहरा अभी भी वही है। अभी तक क्वीन विक्टोरिया पर्दे के पीछे थी, परंतु अब वह खुल के सामने आ गई है। हमें ये नहीं, हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। महारानी सरकार, आप और ताते गुरु तब्बा नहीं थे, लेकिन दुल्हाजू ने हमें सबके सामने यही बताया था कि आज तक झांसी में जो कुछ भी होता आया है उसमें क्वीन विक्टोरिया का हाथ था। और अब हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को ये पता चल जाए कि क्वीन विक्टोरिया की असलियत क्या है, क्योंकि वो इस भ्रम में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो चुका है, बल्कि ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तानियों को ये बता देना चाहते हैं कि असली युद्ध तो अब आरंभ हुआ है। परंतु कैसे भाई साहब? कैसे हम महारानी विक्टोरिया की नृशंस योजना का पर्दाफाश करेंगे? बस किसी प्रकार हमें क्वीन विक्टोरिया के द्वारा यूरोस को भेजे गए संदेशों की सारी प्रतियां मिल जाए तो साक्ष्य हमारे हाथ में होगा और फिर हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। हाँ, इस क्षेत्र के सारे आदेश कालपी कमिश्नरी में ही आते हैं। अवश्य महारानी विक्टोरिया और हीरोज के बीच के टेलेक्स कालपी कमिश्नरी में ही मिलेंगे। केयरफुली इसे दूसरे ऑर्डर्स के साथ रख दो। यस सर। तो हमारा पहला लक्ष्य उन सारे टैलेक्स आदेशों को प्राप्त करना होगा। इसके लिए हमें कालपी पर अधिकार करना होगा। और झांसी? प्रधानमंत्री जी, अब हमारा लक्ष्य केवल झांसी नहीं है। हमने स्वाधीनता की लौ केवल इसलिए नहीं जलाई कि उसकी रोशनी से केवल झांसी प्रकाशित हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।